Good morning, friends. I'm Mahendra Dollar, your SS teacher, and here we came to study about the subject SS Standard 9 and chapter Freedom Movement of India. Now we are remaining the last studies, and currently we are studying in revolutionary movement in foreign countries. That means कि रिवोल्यूशनरी मीन्स के स्वातंत्र की जो मूवमेंट फॉरेन कंट्री में चल रही थी उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. नाउ लेट्स स्टडी विद डॉलर महेंद्रा. First of all, the revolutionary movement began in foreign countries also for giving freedom to India from the British. कि रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो फॉरेन में चल रही थी फ्रीडम किसको दिलाने के लिए, इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए अगेंस्ट टू ब्रिटिश इंडिया. And the revolutionary activities then began in the India spread to different countries like England, Canada, America, Germany, France, Myanmar. Myanmar means Burma, and Malaya, Singapore, Afghanistan and Russia. कि जो मूवमेंट हमारे इंडिया में चल रही थी वो धीरे 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 फॉरेन कंट्री में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी चलने लगे. एंड देयर आर कंट्रीज England, Canada, and Afghanistan, Russia, etc., etc., etc. Now, the active revolutionary who took part in revolutionary activities in foreign countries are: first was the freedom fighter and the respectable person. This is the Shyamji Krishna Verma, Madan Lal Dhingra, Veer Savarkar, Lala Hardayal, Udyam Singh, Raja Mahendra Pratap, मैडम भिखाईजी कामा, सरदार सिंह राणा, मौलाना अब्दुल कलाम, मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना बशीर, चंपक रमन पिल्लाई एंड डॉक्टर माथुर सिंह, जिसको शॉर्ट नेम है खुद बख्श, एंड वेयर द एसोसिएट विद देयर एक्टिविटीज़. कि नॉर्मली आपको क्वेश्चन ऐसे भी ट्विस्ट करके ही पूछा जाता है कि फॉरेन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी में हु टेक द पार्ट इन द फॉरेन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, तो उसमें मेंशन आपको यही नाम फ्रीडम फाइटर के नाम मेंशन करने हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा से लेके डॉक्टर माथुर सिंह, जिसको खुदा बख्श बोलते थे. द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन द फॉरेन कंट्री गेव इम्पेटियस टू द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन इंडिया. कि जो हमारे इंडिया में जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की जो इम्प्रेशन थी वो धीरे 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 फॉरेन कंट्री में भी इतनी ही तेज होने लगी. पिस्तौल वर बीइंग सीक्रेटली सेंट टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड along with the batting of cooks. कि नॉर्मली पिस्तौल were being secretly sent to India from England along with the batting of cooks. That means कि जो कुक होते हैं, कुक के जो बैड होते हैं, बैड में पिस्तौल को छुपा के इंग्लैंड से इंडिया भेजा जा रहा था. किसके लिए? फ्रीडम फाइटर के लिए. और फ्रीडम विदाउट डिफेंस, फ्रीडम विदाउट आर्म, इट्स नॉट एग्जैक्टली पॉसिबल. दैट मीन्स कि उन लोगों जितने भी श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीर सावरकर, लाला हरदयाल, उद्यम सिंह, वो वहाँ से इंग्लैंड से इंडिया पिस्तौल छुपा के भेजते थे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे जो क्रांतिकारी है, हमारे जो फ्रीडम फाइटर है, वो ऐसे विदाउट डिफेंस उसकी डेथ ना हो, या फिर वो फाइट करने के लिए अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वो अपने पास आर्म रख सके. मदन लाल ढींगरा killed William Wiley who used to criticize the revolutionary. कि मदन लाल ढींगरा ने विलियम वाइली को शूट करके मारा. तो क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है कि who is the killed विलियम वाइली. तो कौन से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आएंगे, फ्रीडम फाइटर कौन से आएंगे? मदन लाल ढींगरा. इन 1907 इन the Indian Independence League was established in California, America. Which Indian Independence League was established in California, America, which was the later named as a Ghadar Party by Lala Hardayal. कि जो 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियंस मीन्स भारत, इंडिपेंडेंस मीन्स स्वतंत्रता, और लीग मीन्स ग्रुप, वन टाइप ऑफ ग्रुप, कि जो हमने ग्रुप बनाया था इंग्लैंड में, वहाँ से उसने कैलिफोर्निया अमेरिका में वो ग्रुप बनाया. क्यों? क्योंकि भारत को आज़ादी दिलानी थी, इंडिया में आज़ादी दिलानी थी. इसलिए जहाँ पे ब्रिटिशर्स थे उसको बॉयकॉट करना था, उसके अगेंस्ट होना था. इसीलिए इंडियन इंडिपेंडेंट लीग बनाया 1907 में. एंड देन आफ्टर लाला हरदयाल हिज चेंज द नेम वॉज
गदर पार्टी। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नाम किसने चेंज किया? लाला हरदयाल, और रखा गया गदर पार्टी। अ वीकली नेम गदर, एंड नॉर्मली हम गदर पार्टी नहीं बोल सकते, इसलिए उसने शॉर्टली नेम रखा गदर। वॉज पब्लिश इन 4 लैंग्वेजेस, और उसी नाम से एक न्यूज़पेपर, वीकली न्यूज़पेपर भी, मैगजीन टाइप, वो भी निकाला और उसका नाम रखा गदर। तो लाला हरदयाल ने 2 चीज़ें की। फर्स्ट गदर पार्टी, द नेम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग चेंज, एंड सेकंड थिंग वीकली मैगजीन, हिज नेम वाज गदर। तारकनाथ दास एंड द करतार सिंह टू जॉइन दिस एक्टिविटी, और लाला हरदयाल को साथ में तारकनाथ दास एंड करतार सिंह ने उसकी एक्टिविटी के साथ ज्वाइन किया। एंड नियर अबाउट योर पिक्चर्स, मदन लाल ढींगरा आपको पिक्चर्स में दिखाई दिए गए। तो मदन लाल ढींगरा ने विलियम वाइली को किल किया, उसको शूट किया। चंपक रमन पिल्लाई फॉर्म द हिंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल इन जर्मनी। प्लान वॉज मेड टू अटैक इंडिया बाय मेकिंग इराक एज द हेडक्वार्टर in 1907. An international socialist conference held in Stuttgart, Germany, and the national flag prepared by the Madam Kama was hoisted for the first time in Raja Mahendra Pratap formed the provisional independence government under Rashtra Pramukh in the Afghanistan, in which Baraktullah Abidullah, Maulana Bashir, Shamsher Singh, and Dr. Mathur Si etc. also joined. कि वहाँ पे मैडम भिखाई जी कामा ने फर्स्ट टाइम फॉरेन कंट्री में हमारा इंडियन फ्लैग होस्ट किया। कहाँ पे? फॉरेन कंट्री में। किसने? मैडम कामा ने। मैडम भिखाई जी कामा इज द लेडी, द फर्स्ट लेडी ऑफ द होस्टेड द इंडियन फ्लैग इन ओवरऑल वर्ल्ड इन अ फर्स्ट टाइम। नोटेड, ये पॉइंट नोट कर लेना कि किसने फर्स्ट टाइम हमारा इंडियन फ्लैग होस्ट किया। तो आएगा नाम किसका? मैडम भिखाई जी कामा, दैट मीन शॉर्ट नेम इज अ मैडम कामा। एंड द राजा महेंद्र प्रताप एंड बहुत सारे जो इंडिपेंडेंस, जो हमारे रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट थे, उसने राष्ट्र प्रमुख से लेके एक पार्टी बनाई अफगानिस्तान में। एंड द बरकतुल्ला अबिदुल्ला एंड मौलाना बशीर एंड समसिंग से उसने ज्वाइन किया हमारे साथ। This government made efforts to get help from Russia, Iran and Turkey etc. कि जो पूरी पार्टी बनाई राष्ट्र प्रमुख नाम की, वो पार्टी किसके लिए? कि भाई हम जो हमारे नेबरिंग कंट्री है उसको हेल्प करने के लिए, उसको आगे सपोर्ट करने के लिए, उसके एफर्ट को ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए ये पार्टी हमने बनाई। और कौन से कंट्री को? रशिया, ईरान एंड टर्की। दे ऑल्सो मेट द टर्किश चीफ अनवर पाशा एंड द गवर्नर, और उसने अनवर पाशा के जो टर्किश चीफ थे उसको भी मिले। एंड द कॉन्स्पायरेसी, द गालिबनामा रिटन ऑन रेशमी रुमाल, दैट मीन्स रेशमी रुमाल एक कोड नेम है जो उसका है। सिल्क हैंकरचीफ जो रुमाल होता है वो सिल्क का था, उसको कोड नेम दिया रेशमी रुमाल। एंड द कॉन्स्पायरेसी गालिबनामा, जो गालिबनामा है उसके रेशमी रुमाल के अंदर गालिबनामा लिखा और भेजा किसको? टर्किश चीफ कौन थे? अनवर पाशा, जो गवर्नर थे टर्की के, उसको आस्किंग ऑल द मुस्लिम टू यूनाइट एंड फाइट अगेंस्ट क्रिश्चियन। कि वहाँ पे उसने श्यामजी कृष्ण वर्मा, सरदार सिंह राणा, मदन लाल ढींगरा, राष्ट्र महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप, वो सब ने मिल के अलग अलग कंट्री के जितने चीफ कमांडर थे उसको कन्विंस किया। किसके लिए? कि हमें हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट होना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट? क्रिश्चियन के अगेंस्ट। एंड द वॉज एक्सपोज्ड, कि हम यूनाइट होना पड़ेगा और साथ में उसको एक्सपोज करना पड़ेगा। नाउ राजा महेंद्र प्रताप सेंट अ गोल्डन स्ट्रिप विद हिज सिग्नेचर टू द रशियन जार Caesar, that means C is a silent words, and Tsar is a dynasty, कि उनकी डायनेस्टी का नाम है जार डायनेस्टी, दैट इज अ रशियन जार। के राजा महेंद्र प्रताप ने एक गोल्डन स्ट्रिप, एक मतलब रेशमी गोल्डन स्ट्रिप का अपनी सिग्नेचर के साथ किसको भेजा? रशियन जार, जो रशिया के राजा थे उसको भेजा। इन विच ही हैड रिक्वेस्टेड टू जार टू सेवर टू ऑल टाइज विथ इंग्लैंड। ओके,
Yes, hello. Yeah. Okay. The Russian, yes, in which he had requested to Tsar to save the old ties with England. के हमने राजा महेंद्र प्रताप ने गोल्डन स्ट्रिप अपनी सिग्नेचर के साथ रशियन जार को, मतलब रशिया के राजा को भेजा और बोला कि आपके जो इंग्लैंड के साथ जितने भी ट्रीटीज़ है, आपने जितने टाइज किए, टाइज मीन्स यहाँ पे अग्रीमेंट, जो समझौता किया है, जो रिलेशन है आपका, वो सब तोड़ दीजिए हमारे लिए। रशियन रिवोल्यूशनरी ट्रोटोस्की हैड प्लेग्ड ऑल हिज सपोर्ट टू द इंडियन रिवोल्यूशनरी, और उसमें रशिया के जो रिवोल्यूशनरी थे ट्रोटोस्की, उसने तो कंप्लीटली प्रॉमिस दिया कि हमारी मैक्सिमम सपोर्ट रहेगा किसको, इंडिया को। It's great. And Sonlal Pathak in Burma and Parmanand in Singapore carried on revolutionary activities. बर्मा में किसने एक्टिविटी चालू रखी थी, सोहनलाल पाठक ने, और परमानंद ने सिंगापुर में अपनी रिवोल्यूशनरी, जो मतलब हमारी जो स्वतंत्रता की जो चावल थे, मूवमेंट थे, एक्टिविटी थे, वो वहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। इन एडिशन टू दिस द कामागाटामारू एंड तोशामारू स्टीमर इवेंट प्रोवाइडेड द इंस्पिरेशन टू इंडियन रिवोल्यूशनरी स्टेइंग द अब्रॉड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। और उसमें सॉरी, मुझे कोरोना नहीं है, आई एम जस्ट थ्रोट इन्फेक्शन समथिंग दैट। और उसमें कामागाटामारू एंड तोशामारू जो स्टीमर का नाम है, उसमें बहुत बड़ा एक इशू हुआ था। कभी हमारे पास टाइम होगा तो मैं आपको पूरा ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगा कि वो कामागाटू और तोशामारू जो दो स्टीमर थी, उसके ऊपर ब्रिटिशर्स का अटैक हुआ था, और बहुत सारे हमारे जो इंडियन एक्टिविस्ट थे, इंडियन पैसेंजर सिविलियंस थे, उसकी बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। तो इसकी वजह से जो एक फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी, जो फॉरेन कंट्री में चल रही थी, एकदम फॉर्म में आ गई, आग लग गई, समझो कि भाई हमारे सिविलियंस जो इनोसेंट थे, ऐसे ही उसको पूरा का पूरा उसके ऊपर अटैक करके पानी में मतलब जल समाधि दे दी। और यही जो एक इंसिडेंस हुआ, और उसकी वजह से सब लोगों में गुस्सा और बढ़ गया, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। The Indian youth in the age group of 18 to 24 years were mainly involved in the radical freedom movement. कि इतना गुस्सा भर गया था कि नॉर्मली हमारे 18 टू 24 की मतलब यंग एज है, वो सब लोग किस में ज्वाइन हो गए, फ्रीडम मूवमेंट के। नहीं, अब तो ब्रिटिशर्स को हमारे इंडिया से खदेड़ना ही होगा, किसी भी तरह उसको इंडिया से बाहर निकालना ही होगा। दे यूज्ड टू कैरी आउट एनी काइंड ऑफ थ्रिलिंग एक्ट्स एज दे डिड नॉट फियर डेथ। कि उसने सौगंध ली, जैसे हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जितने भी है, उन लोगों ने कसम खाई कि हम जब तक इंडिया को आज़ाद नहीं करवाएंगे, कुछ भी हो जाए, काइंड ऑफ थ्रिलिंग एक्ट्स, कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी हमारी मौत भी क्यों ना आ जाए, लेकिन हम इंडिया को, हमारे भारत को, हमारे देश को ब्रिटिशर से आज़ाद करा के रह गए। व्हेन कॉट द रैडली embraced death, the shouting slogan like Inqilab Zindabad and Vande Mataram for the purpose of freedom their motherland. और यही इनकलाब जिंदाबाद, दैट द स्लोगन गिव्ड बाय भगत सिंह। भगत सिंह ने हमें एक स्लोगन दिया इनकलाब जिंदाबाद का, और वंदे मातरम का स्लोगन देख के हमारे जो मदरलैंड है, दैट मीन्स हमारा भारत, हमारी जो मातृभूमि, उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाओ। सब यंग जनरेशन ने, सब यंगस्टर इसमें इन्वॉल्व हो गए। देयर सैक्रिफाइस वुड प्रोवाइड द इंस्पिरेशन टू द यंग जनरेशन फॉर एजेस। और उसका ही बलिदान, हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का जो बलिदान था, बस वही हमारे लिए इंस्पिरेशन हुआ। और हर एक यंगस्टर, हर एक यंग आदमी, हर एक बच्चा, हर एक बूढ़ा, हर एक लेडीज, सब लोग इन्वॉल्व हो गए इंडिया को आज़ाद करवाने के लिए। ये हमारी पूरी की पूरी ब्रीफली डिस्क्राइब मूवमेंट थी, जो फॉरेन में भी चल रही थी, हमारे इंडिया में चल रही थी, अगेंस्ट टू ब्रिटिश इंडिया। Here we stop this videos and we are going to next topic as soon as possible, and thanks for watching, and namaste.